नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का चैप्टर लेके आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि ज़्यादातर रिपीट होते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चंस जनरली बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस 3 या 4 बार आए हुए हैं जो हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड ट्रू फॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू बी कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होते हैं? आपको पढ़ाया गया होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होते हैं जब इक्वेशंस का क्या हो, सॉल्यूशन हो। या तो 1 सॉल्यूशन हो या तो 1 से ज्यादा हो, 2, 3, तब इक्वेशन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो इट है जो नो सॉल्यूशन, ये तो आपका गलत हो गया। इट शुड हैव 1 और मोर सॉल्यूशंस, यही मैंने बताया कि इसके कम से कम एक या उससे ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। A given system of equations is said to be inconsistent. Inconsistent कब कहे जाएंगे? If it has exactly 1 solution। ये assertion बोल रहा है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा पिछले वाले में क्या कि कंसिस्टेंट कब कहा जाएगा, जब उसका मिनिमम 1 सोल्यूशन हो या 1 से ज्यादा हो। तो यहां पे इसने जो बोल दिया ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। जैसे ही असर्शन गलत हुआ, आपको रीजन चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन कंफर्म है कि ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि दोनों गलत हो नहीं सकते कि ऑप्शन जो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको आंख बंद करना है और सीधे लगाना है रीजन इज करेक्ट वाला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 4D। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में असर्शन रीजन टाइप में अगर आप श्योर हैं कि असर्शन गलत है, डू नॉट गो फॉर रीजन ये सही है या गलत है, सीधे आप एग्जैक्ट आंसर लगाइए कि रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 2 है। तो बोल रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे उनका सम पूछा हुआ है। तो यहां पे गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के इंटू ए। ये होगा, अगर आप डिटर्मिनेंट से बाहर के को लेंगे तो ये क्या होगा, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना गिवन है आपका, ऑर्डर आपका है 2, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप यहां से कंपेयर करेंगे, इधर कुछ नहीं है, इधर बाहर डिटर्मिनेंट के क्या है, के पावर एन है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये के पावर एन, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे है 1। तो के स्क्वायर अगर 1 है तो के इक्वल टू क्या होगा, +-1। जब के +-1 हुआ तो ये पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो +1 और -1 इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 0। यही क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर 3। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर 3 है, और दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड ए बी इक्वल टू 2 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बोल रहा है डिटर्मिनेंट बी क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए जो होता है, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब हमारा जो कंडीशन गिवन है इसको लिख लेते हैं, ए बी जो है ये है 2 इंटू आई। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों साइड इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। जब इसका दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है। जैसे ही 2 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल लेंगे क्या होगा, जो ऑर्डर रहता है वो उसके पावर में आके लग जाता है। तो ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 हो गया, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, पढ़ाया गया होगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो गया। यहाँ से डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4। ये आपका आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट एडजॉइंट ए इक्वल टू 7। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 7 है। तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ए क्या हो सकता है। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, जहां पे n क्या है, n है ऑर्डर, n है ऑर्डर। आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट गिवन है कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट पावर n-1, n की वैल्यू कितना है, n आपका गिवन है 3, तो 3 - 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √ +-7 इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है इफ ए बी और 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्या बोला है, सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 5 5 5 है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं। तो बोला है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ये क्या होगा। तो जो आपको a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू इतना दिया है, आप इसको यहां से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आपका बनेगा। अब आपको पता है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अभी आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी यहां पे हमारा क्या आया है, ये 5 आया है। आप अगर इसको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आप पाएंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 5। आपसे पूछा क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फार्मूला पिछले क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, आपको पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए पावर n-1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 5 आई, रख देंगे 5। n की वैल्यू क्या है, n ऑर्डर होता है, n की वैल्यू है 3, तो 3 - 1 दैट इज 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, ऑर्डर उनका सेम है, और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 गिवन है। तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए इंटू बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको अगर आप लोग लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट में 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो इनका जो प्रॉपर्टी होता है, इनको अलग अलग डिटर्मिनेंट इनका निकाल सकते हैं आप। जब अलग अलग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा ये, तो आप देखेंगे बी इनवर्स इंटू बी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, और डिटर्मिनेंट ए, और इन दोनों का क्या, स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का 1 और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन है कितना क्वेश्चन में, 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसमें पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किस वैल्यू के लिए इट इज नॉट इन्वर्टिबल। ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल नहीं होगी। तो आपको इनवर्स का, ए इनवर्स का फार्मूला पता होगा। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये पूछा है कब इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये इन्वर्टिबल कब नहीं होगा, ये इन्वर्टिबल तब नहीं होगा जब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो हमको जो मैट्रिक्स गिवन है इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
तो पहले आप लिखेंगे 2, इसको जैसे ही 2 को लिया आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये होगा 2 का 3 में गुणा होगा तो 6, और इसका इसमें गुणा होगा तो होगा 0, 6 माइनस 0 माइनस, फिर आपने -1 को लिया, ले लेते हैं यहाँ पे -1, फिर ब्रैकेट में आप इसको ऐसे ढकेंगे तो ये होगा 3 लैम्डा -0, फिर क्या करेंगे आप 1 को लेंगे +1, इसको ऐसे ढकेंगे तो क्या होगा -2 लैम्डा और -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा +10, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि नीचे वाली वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। जब नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 10, लैम्डा 10 नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है और डिटर्मिनेंट ए गिवन है -2, तो आपको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट 5 इंटू ए ट्रांसपोज। आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा कि डिटर्मिनेंट चाहे आप ए का निकालिए कोई मैट्रिक्स, चाहे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बस यही प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी। तो आपको निकालना क्या है, 5 इंटू ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आप डिटर्मिनेंट से कोई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं वो क्या होता है, वो उसके ऊपर जो आर्डर होता है वो लग जाता है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज लिखिए चाहे डिटर्मिनेंट ए लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, -2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -50। आपका आंसर आ जाएगा -50, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने 10 डिफरेंट क्वेश्चंस को किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।